अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ख्वाजा सलीम शहरियार अपनी दुनिया चैनल से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। ख़वातीन और हज़रात, हमारा मौजू है जो पिछले 24 घंटों से वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान एक बात तनाज़े की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। ख़वातीन और हज़रात, वफाकी हुकूमत ने सिंध और बलूचिस्तान में मौजूद 2 जज़ायर पे डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया था और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से गवर्नर, कराची से मुंतखब MNA और आजकल पाकिस्तान पोर्ट्स एंड शिपिंग के वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने ये बयान दिया है कि हमने जुलाई 2020 में सिंध हुकूमत से इस सिलसिले में NOC हासिल किया था और सिंध हुकूमत ने हमें बखुशी NOC दिया था कि हम यहाँ पे तामीर करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे सनतें कायम होंगी और बेरोज़गार लोग रोज़गार हासिल करेंगे। तो ये सिंध की तरक्की का मंसूबा था, बल्कि ना सिर्फ सिंध, पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा था। लेकिन अब सिंध हुकूमत ने अजीब रवैया इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि वफाक का इस लैंड पे कोई इख्तियार नहीं है और हम यहाँ उनको किसी किस्म की तामीर करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये सिंध हुकूमत की मलकियत है और सिंध के अवाम की मलकियत है। इस सिलसिले में सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह बहुत इश्ताल अंगेज़ बातें कर चुके हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, मैंने जब कानूनी माहिरीन से रब्ता किया तो उनसे मुझे ये पता चला कि आर्टिकल 148 के मुताबिक चाहे ये ज़मीन जो जज़ायर पर मुश्तमिल है सूबा बलूचिस्तान की मिल्कियत हो या सूबा सिंध की मिल्कियत हो, इसका इख्तियार वफाकी हुकूमत को है और अगर ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर ले और अदालतों में चला जाए तो ये वफाक के हक़ में जाएगा और इसमें फ़ैसला करते हुए वफाक को फ़ौक़ियत हासिल होगी। तो नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि अगर वफाकी हुकूमत इस मंसूबे पे अमल दरामद करती है तो क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है? क्या ये इलाका चाहे सिंध में हो या बलूचिस्तान पाकिस्तान का नहीं है? क्या पाकिस्तानी तरक्की को देखना और उसको तरक्की की तरफ ले जाना हुकूमत का इख्तियार नहीं है? इस सिलसिले में हुकूमत सिंध को आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इस बात को इतनी शिद्दत की तरफ नहीं ले जाना चाहिए कि ये अदालतों में चली जाए। तो ख़वातीन और हज़रात, अब आते हैं अपने अगले मौजू की तरफ, जो कराची में 18 अक्टूबर को PDM का जलसा मुनक्किद होने जा रहा है। उसके इंतज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस सिलसिले में मुशावरतें और मीटिंग्स करना शुरू कर दी हैं और वो ख़ुद अपनी निगरानी में सारे इंतज़ामात को देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपको बताता चलूँ कि ये जलसा पहले 11 अक्टूबर को कोयटा में होने जा रहा था, लेकिन फिर वो 18 अक्टूबर पे चला गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी शमूलियत से माज़रत का इज़हार किया, क्योंकि हर साल की तरह वो सानहा कारसाज की याद में कराची में ताज़ियती जलसा मुनक्किद करते हैं। लिहाजा PDMA की क़यादत ने मुशावरत के बाद ये सोचा कि जब वो कारसाज
सानिया की याद के सिलसिले में कराची में जलसा मुनक्किद करेंगे, तो 18 अक्टूबर का जलसा कराची ही में किया जाए। तो अब इसके इंतज़ामात का बेड़ा पीपल्स पार्टी के सर है और देखना है वो किस तरह के इंतज़ामात करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब देखना ये भी है क्या 11 अक्टूबर को कोयटा में मुनक्किद होने वाले जलसे को, जो 18 अक्टूबर पे तारीख़ दे दी गई थी, क्या ये अभी भी अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा? और आइंदा होने वाले जलसे भी जो पीडीएम अपनी तहरीक को तक़वियत देने के लिए मुनक्किद करेगी, क्या वो भी अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे? क्योंकि पीडीएम में मौजूद अपोजिशन की जमातें हमेशा इंतखाबात में एक दूसरे की मुखालफत करती रही हैं और अपोजिशन की दो मरकज़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की कामयाबी की बुनियाद ही एक दूसरे की मुखालफत रही है। अब देखना ये होगा और वो मंज़र बहुत दिलचस्प होगा जब किसी भी जलसे में अपोजिशन कि पीडीएम में मौजूद जमातों के कारकुन जलसा गाह में होंगे और वो एक दूसरे को किस नज़र से देखेंगे और क्या सोचेंगे कि हमारे कायदीन माजी में जलसों में एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहे, एक दूसरे के पेट में हाथ डाल के दौलत निकालने का दावा करते रहे और एक दूसरे को गद्दार, डाकू, चोर, लुटेरा कहते रहे। अब देखना ये है कि वो किस तरह से एक दूसरे का सामना करेंगे। तो जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान का सवाल है, मौलाना फजलुर रहमान के पीडीएम के सरबराह मुकर्रर करने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा एतराज़ था और वो पसो पेश से काम ले रहे थे, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो ने इस बात पे कि पीडीएम का सरबराह रोटेशन पॉलिसी के तहत होगा और आइंदा दूसरी जमातों को भी सरबराह का ओहदा दिया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, एपीसी के इजलास में पीपल्स पार्टी ने जो कुछ मौलाना फजलुर रहमान के साथ किया वो आप देख चुके हैं, जिसका एतराज़ मौलाना फजलुर रहमान ने एपीसी के दौरान ही पीपल्स पार्टी से उठा दिया था कि आप सब अमायदीन की कार्रवाई लाइव दिखा रहे हैं और हमें काट दिया है। ये बाकायदा उन्होंने बरमला इजहार किया था और इस बात का भी उन्होंने इजहार किया था कि अब आपके साथ जो भी बातें होंगी, जो भी मुआहदे होंगे वो ज़ुबानी नहीं होंगे, आप जो कहेंगे उसको तहरीर की शक्ल में कहेंगे और हमारे साथ बाकायदा तहरीर होगी, तब हम आपके साथ चलेंगे। माजी में मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ। तो ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही मैं ख्वाजा सलीम शहरियार आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में अगले मौजू के साथ। अपना और अपने लवाहिकीन का और अपने अजीज़ों का रब का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।